अंबेडकर के करे धरे की वजह से क्या जमाना आ गया है। दलित समाज के लोगों को मंत्री बनाना पड़ता है। मंत्री बना दिया गया तो इतने में भी इनका पेट नहीं भरता, इनको मीटिंग्स में भी जाना है, इनको तबादलों की भी जानकारी चाहिए, इनको नमामि गंगे योजना में भी अपनी नाक घुसानी है। लोग सही कहकर गए हैं, ये कलयुग है। यहाँ लोगों को बैठने की जगह दो तो वो लेटने की जगह खोजने लगते हैं। अरे भैया, आप तो दलित मंत्री थे, आपको इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र जाने के लिए एक सरकारी गाड़ी दी जा रही थी, लेकिन इनको मंत्री बनकर काम भी करना था और अपने अधिकारों के साथ काम करना था। दिनेश खटीक साहब बीजेपी के दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की चलती सरकार से इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि उनकी कोई सुनता ही नहीं था। और अब जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी चलती सरकार से इस्तीफा देकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, दलित होने की वजह से अपमानित किए जाने का आरोप लगाकर त्याग पत्र दे चुके हैं। कोई आम दलित आदमी अगर ये आरोप लगाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दाल बहुत ज्यादा काली है दोस्तों। इसका मतलब है कि दलितों के लिए बीजेपी के आंसू घड़ियाली हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दलितों के पैर धोना केवल एक नाटक का हिस्सा था। आपको इस बात को समझना होगा कि बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का और भ्रष्टाचारी होने का आरोप कोई विपक्षी नहीं लगा रहा है, बीजेपी सरकार के अपने मंत्री ने लगाया है। यूपी की बीजेपी सरकार के दलित समाज के मंत्री दिनेश खटीक ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया है कि दलित होने की वजह से उनको अपमानित किया जाता है, दलित होने की वजह से उनको बीजेपी सरकार में सम्मान नहीं मिलता है, उनकी बात कोई सुनता नहीं है, उनको मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है। वो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, इनकी चिट्ठी का कोई जवाब तक नहीं देता है, सरकारी अधिकारी उनका फोन काट देते हैं। मंत्री होने की वजह से केवल इनको एक गाड़ी दे दी जाती है। दोस्तों, आपको अगर याद होगा तो आज से कई साल पहले तक दलितों के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता था। बीजेपी के मंत्री के मुताबिक कुछ वैसा ही सलूक उनके साथ मंत्री रहते हुए किया जाता है। दोस्तों, यूपी की सरकार में दलित समुदाय से आने वाले मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को अपनी त्याग पत्र नुमा चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में त्याग पत्र तो आखिरी की एक लाइन में है, लेकिन 1.5 पन्ने में केवल और केवल दलित होने के नाते उनको बीजेपी में कितना तिरस्कारित किया गया है वो लिखा है। तो चिट्ठी शुरू से आपको पढ़कर सुनाती हूँ और चिट्ठी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टाई बेल्ट लगाकर चमचमाते स्टूडियो में बैठकर कोई गोदी मीडिया का एंकर आपको ये बात कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये चिट्ठी उस काल्पनिक इमेज पर परमाणु बम जैसी है। ये चिट्ठी नुमा त्यागपत्र बराबरी के तमाम दावों के चिथड़े उड़ाती है। ये चिट्ठी पर्दे के पीछे अखंड भ्रष्टाचार के बजबजाते दलदल को दिखाती है। तो सुनिए, तो मैं खुद को पारदर्शी सरकार कहने वाली, राजा हरिश्चंद्र के बाद खुद को ईमानदार का पुतला बताने वाली बीजेपी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफानुमा चिट्ठी पढ़ने के लिए जा रही हूं। माननीय श्री अमित शाह जी, सादर अवगत कराना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं श्री अमित शाह जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज भाजपा सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और ना ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, ना ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं तथा उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके कारण राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए मेरे संज्ञान में आने पर इस विभाग में स्थानांतरण सत्र 2022 से 23 में किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना मेरे द्वारा मांगी गई, तो उसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। कई दिनों के बाद विभागाध्यक्ष से दूरभाष पर वार्ता करके सूचना हेतु कहा गया, तब भी उन्होंने आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री अनिल गर्ग को उक्त स्थिति से अवगत कराना चाहा तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुने बिना ही टेलीफोन काट दिया और वो भी मेरी बात को अनसुना कर दिए, जो एक प्रतिनिधि का बहुत बड़ा अपमान है। मैं एक दलित जाति का मंत्री हूँ, इसीलिए विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भी
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गौर करिए दोस्तों, नमामि गंगे योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये जल शक्ति मंत्री खुद बता रहे हैं। आगे चिट्ठी में लिखा है, यह भ्रष्टाचार ग्राउंड पर जाने के बाद पता चला और जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, चाहे तो इसकी किसी एजेंसी से जांच भी कराई जा सकती है। यानी मंत्री खुद अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार की शिकायत भी कर रहे हैं और अमित शाह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फैले भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों आगे लिखा है, यहां यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार बनी हुई है उसके आदर्शों पर ईमानदारी और सच्चाई से देश के प्रधानमंत्री जी ने दलितों और पिछड़ों को सम्मान के साथ भाजपा में लाने का प्रयास किया है और उन्हीं के आदर्शों के कारण दलित समाज और पिछड़ा समाज आज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर अधिकारीगण उतना ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। मैं दलित समाज से हूं और दलित समाज मुझसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से मुझसे अपेक्षा रखता है कि उसके साथ अन्याय न होने पाए। जब मैं उसके साथ हो रहे अन्याय को लेकर अधिकारियों को अवगत कराता हूं तो अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, जिसमें मेरा ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान हो रहा है। मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो न दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की जा रही है। संज्ञान में आने पर जब मैंने विभाग अध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। भ्रष्टाचार की इससे ठोस कहानी कोई और नहीं सुना सकता दोस्तों। एक मंत्री से ज्यादा अपने विभाग के गोलमाल को कोई नहीं समझ सकता। उधर भ्रष्टाचार का घी पिया जा रहा था, इधर जनता के निवाले पर टैक्स लगा दिया गया। हिंदू मुसलमान के नाम पर गूंगे बने रहिए, राष्ट्रवाद के नाम पर मूर्ख बने रहिए। अब भी ना समझ आया हो तो बीजेपी के अपनी सरकार के मंत्री की चिट्ठी को दोबारा पढ़िएगा और सरकार से पूछिएगा कि भैया ये बताइए कि डीजल पेट्रोल पर तो जीएसटी लगाई नहीं आपने पेट्रोल पर तो कोई जीएसटी नहीं लगाई, आपने बच्चों के दूध पर जीएसटी लगा दी, आपने खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दी। दोस्तों मेरा काम था आपको सही जानकारी देना, मेरा काम था आपको वो बताना जो टीवी वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। आपका काम है अपने विवेक से निर्णय लेना, क्योंकि जिस सरकार को आपने चुना है उस सरकार से सवाल करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझसे ट्विटर पर जुड़ने के लिए मुझे @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा अकाउंट कहाँ है, मेरी आईडी का क्या नाम है, तो वहाँ भी मैंने अकाउंट बनाया है। आपको बता दूं कि वहाँ पर हमारे साथी प्रज्ञा M96 नाम से खोजकर साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।